श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का विचार मैं भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में कुछ विचार रखना चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ज्ञात है, मैंने साधु संतों से सुना है या कथा के माध्यम से सुना है या अपने माता पिता के माध्यम से सुना है, तो उसको ही मैं सबके सामने रखना चाहूँगी। जब भगवान का जन्म होना था तो वो माता देवकी के गर्भ में आए, तो माँ से कहते कि माँ मुझे जो है वो इस संसार में आना है। इस प्रकार से भगवान जो है वो माँ देवकी के गर्भ में आए। माँ को चतुर्भुज जो रूप था वो दिखाया। माँ ने कहा कि मुझे वो बालक रूप ही चाहिए जिसमें 2 पैर 2 हाथ वैसे होने चाहिए। तो भगवान ने अपने 4 हाथों से अपने 2 हाथ कर लिए और वैसा ही बाल रूप बनाया। इस प्रकार से माता देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान श्री कृष्ण का। उनके जो मामा थे वो कंस थे। वो पहले तो अपनी बहन देवकी को बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन जब उन्होंने देवकी का विवाह किया उस टाइम उनको आकाशवाणी हुई थी कि इस देवकी के जो 8वां पुत्र होगा वही कंस तेरा काल होगा। उसकी वजह से उन्होंने जो है वो देवकी मैया को जो कारागार में डाल रखा था और वसुदेव जी को भी। तो जब भगवान का जो जन्म हुआ उसी टाइम जो सारे ताले थे वो खुल गए, मतलब वो काल कोठरी में डाले गए थे देवकी और वसुदेव। तो पहले तो भगवान का पहला भाई, दूसरा, तीसरा ऐसे बार बार करके कंस ले जाता था और उनको मार देता था। फिर जब भगवान का प्राकट्य हुआ, जब 8वां बालक भगवान श्री कृष्ण हुए, तो जितने भी कारागार में जो सिपाही थे वो सारे अचेत पड़ गए और जो ताले लगाए हुए थे कारागार में वो सब खुल गए और भगवान के अनुसार ही, इच्छा के अनुसार ही वसुदेव ने टोकरी पे उनको डाला और यमुना पार ले गए वहाँ माँ यशोदा के पास। तो जब बालक को वहाँ पे रखा और वहाँ पे यशोदा मैया के एक सुकन्या हुई थी, उसको वसुदेव टोकरी में डाल के वहीं ले आए कारागार में। भगवान के आदेशानुसार या भगवान की कृपा अनुसार, जैसा भगवान ने अपने बाबा से कृपा की, उनको कहा, अनुनय विनय किया, उसी प्रकार से वो उन्होंने वैसा ही वसुदेव जी ने किया। जब ले आए तो वो फिर से ताले लग गए और फिर से बेड़ियाँ पड़ गई वसुदेव को और फिर से वैसे ही सब वो सारे पहरेदार जाग गए। और जैसे ही बालक की आवाज़ रोने की अंदर आई तो उन्होंने सूचित कर दिया राजा को, कंस को, कि आपका जो 8वां देवकी का बालक है वो आपके यहाँ पैदा हो चुका है। तो उसी समय वहाँ देखा तो वहाँ वो कन्या थी, तो कंस ने उसको ही उठाया और जैसे ही वो अपने वहाँ ले गया जहाँ बालक को मार रहे थे वहीं उसको पटकाया और वो जो है वो आकाश में उड़ गई और उसने सूचना दे दी कि मेरे को क्या मार रहा है, मेरे को तो मार नहीं सकता और तेरा जो काल है 8वां वो पैदा हो चुका है। और ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने माँ ने कर दी। वो माँ भगवती अष्टभुजा रूप में जन कल्याण के लिए हमारे यहाँ सबकी रक्षा करती हैं, देवमयी, कल्याणमयी, आनंद स्वरूपा। और भगवान जो थे वो गोकुल में बड़े पढ़ने लगे, बड़े होने लगे। तो जैसे ही गोकुल में उनका उत्सव मनाया गया, बहुत ही धूमधाम से सब कुछ लुटाया गया, बाबा नंद के द्वारा हर चीज़ लुटाई गई, बहुत बड़ी मतलब आदान प्रदान चीज़ों का हुआ। भगवान को मतलब माट के माट मिठाई, लड्डू, पेड़े और माखन, मिश्री, भाई जो भी था मतलब हर चीज़ लुटाई गई, सोना चांदी हीरे जवाहरात नंद बाबा ने, और सब बहुत झूम झूम के नाच रहे थे। उसी समय कंस को पता चला
कि उनका जो काल है वो गोकुल में है, तो उन्होंने पूतना को भेजा। जब पूतना वहाँ पे गई तो वो बहुत सुंदर रूप लेके गई और वहाँ घर घर जाके पूछती कि ये बालक किसका है, नंद का बालक कहाँ है, वो कहाँ है, मतलब ऐसे पूछ पूछ के वो वहाँ पे पहुँच गई। जब नंद बाबा के वहाँ पे पहुँची तो बहुत ही सुंदर रूप, और माँ यशोदा के पास तो बहुत सी वहाँ नर नारियाँ आ रही थी कि भी लाला भयो है, लाला भयो है, तो सब बधाइयाँ देने आ रही थी। तो माँ ने सोचा कि ये भी वैसे ही बहुत सुंदर रूप धारा है, तो माँ को क्या पता, उन्होंने सोचा वैसी ही आ गई कोई ग्वालिन गोपिन और बातें करेंगी इसके, और माता इधर उधर अपने काम में व्यस्त हो गई। और पूतना ने जो था वो भगवान को पकड़ा और दूध पिलाने का कार्य शुरू किया, और वैसे ही भगवान ने पूतना को वहाँ से उठाया और बहुत दूर जाके, जहाँ सुनसान जगह थी, किसी को कोई नुकसान नहीं होना था, वहाँ पे उसका असली रूप आ गया और भगवान ने उसका जो दूध पीना था वो शुरू कर दिया था, और वो छोड़े ना उसको जब तक उसके प्राण नहीं निकले। दूध की जगह बाद में खून वहाँ से निकलना शुरू हो गया और पूतना की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से भगवान ने अकासुर, बघासुर, तृणासुर, बहुत से मतलब असुर जो हैं वो वहाँ आए। तो फिर नंद बाबा ने सोचा कि यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा उत्पात हो रहे हैं, तो मेरा जो कनुआ है वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ से हमें स्थान जो है वो परिवर्तन कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, किसी और जगह चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सब ने विचार विमर्श किया, और जहाँ गैयाँ भी बहुत सारी थी, तो बाबा को लगा कि जहाँ गैयाँ भी चरे, अच्छा व्यवस्था भोजन की, उनकी खाने की हो, रहने की हो, सबकी हो, तो उसी प्रकार से उन्होंने वृंदावन धाम को चुन लिया, और वो वहाँ के लिए प्रस्थान सभी अपने अपने रिक्शों पे चले। जय जय श्री राधे, जय जय वृंदावन धाम की जय।